कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। प्रॉफिट कहते हैं उस अमाउंट को जो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा महंगी बेच के हासिल होती है, और लॉस उस अमाउंट को कहा जाता है या उस डिफरेंस को कहा जाता है जो एक चीज़ महंगी खरीद के सस्ती बेच दी जाती है, तो जो डिफरेंस होगा उसे लॉस कहेंगे। और परसेंट जैसे कि आप जानते ही हैं, आउट ऑफ 100 को कहा जाता है। अब आखिर हमें लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट की क्यों ज़रूरत पेश आती है, इस पे हम बात करते हैं। एक एग्जाम्पल से हम इस बात को समझते हैं। देखिए, पर्सन ए और पर्सन बी सेम, उन्होंने मतलब बिजनेस स्टार्ट किया है, वाटर सेल कर रहे हैं। ये वाटर की बोतल लाते हैं 50 रुपए की पर्सन ए, और उसे बेचते हैं 38 रुपीज में। तो यूं ने लॉस हो रहा है ₹12 का हर एक बोतल पे। जबकि पर्सन बी जो है वो वाटर की बोतल लाते हैं 60 रुपीज में और बेच देते हैं 48 रुपीज में। इन्हें भी लॉस 12 रुपीज का हो रहा है। तो क्या इस बेस पे हम ये assume करें कि ये दोनों एक जैसा नुकसान उठा रहे हैं? तो अब इस चीज का जवाब हम यूं दे सकते हैं कि अगर हम जो कॉस्ट प्राइस है वो दोनों की 100 पे देखें, मतलब पर्सन ए भी 100 रुपीज की कॉस्ट प्राइस पे कितना लॉस उठा रहे हैं, बेयर कर रहे हैं, और इसी तरह पर्सन बी भी अगर हम देखें कि 100 रुपीज की कॉस्ट प्राइस पे कितना लॉस बेयर कर रहे हैं, तो फिर हम ज़्यादा अच्छा कंपैरिजन कर सकते हैं। इसलिए हमें परसेंट की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। लॉस जैसे हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हुए हैं, ठीक है। अब अगर मैं यूं कहूं कि मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं लॉस को कॉस्ट प्राइस के साथ, ठीक है। मैं लॉस को सेल प्राइस से भी कंपेयर कर सकता हूं और इसकी परसेंटेज इन टर्म ऑफ सेल प्राइस भी निकाल सकता हूं, लेकिन पहले मैं कॉस्ट प्राइस से ये निकाल रहा हूं। तो देखें, ₹12 लॉस हुआ है, जबकि कॉस्ट प्राइस जो थी ₹50 थी। अब परसेंट लाने के लिए हम ये जानते हैं कि 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो वही नंबर दोबारा आता है, और अगर मैं 100/100 लिखूंगा तब भी 1 ही आएगा। और डिवाइडेड बाय 100 या आउट ऑफ 100 का मतलब परसेंट होता है, तो यहाँ पर मेरे पास ये परसेंट आ जाएगा। तो मैं कहूँगा कि मैंने लॉस परसेंट फाइंड किया है। चूंकि फ्रैक्शन से ही परसेंट हम बनाते हैं, मैंने फ्रैक्शन जो ली है वो लॉस की कॉस्ट प्राइस से ली है, तो ये लॉस परसेंटेज होगी इन टर्म ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ भी हम इन टर्म ऑफ कॉस्ट प्राइस ही फाइंड करेंगे। कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखें जी, 50 के टेबल से 100 कैंसिल होता है 2 से, 52 टाइम 100 होता है, और 2 और 12 मल्टीप्लाई हो तो 24 आता है। रुपीज से कैंसिल, तो पता ये चल रहा है कि इन पर्सन ए को हर 100 रुपए पे 24 रुपीज का नुकसान होगा। ठीक है जी। अब जब हम पर्सन बी की बात करते हैं तो इनकी लॉस परसेंटेज क्या आ रही है, इसको अगर आप देखें तो इन्हें लॉस हुआ है ₹12 का, ठीक है। जबकि इनकी जो कॉस्ट प्राइस थी ऑब्जेक्ट की वो 60 की थी आउट ऑफ, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और फिर परसेंटेज ले लेंगे। तो देखें हमारे पास क्या आंसर आता है। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 60 से, तो 20 आता है। 20% या 20 आउट ऑफ 100, मतलब हर 100 रुपए पे पर्सन बी को 20 रुपए का नुकसान होगा, जबकि पर्सन ए को 24 रुपए का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब लॉस परसेंटेज ने हमें बताया कि पर्सन बी को कम लॉस हो रहा है, पर्सन ए को ज्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है जी। लॉस के हवाले से हमने बात की है और परसेंटेज के हवाले से। ठीक है जी। अगर खाली लॉस देखा जाए तो वो एक जैसा था। अब अगर हम जो परसेंटेज है लॉस की, अगर वो सेल प्राइस से ले लेते, ठीक है, तो फिर क्या आता आंसर, इसको भी साथ ही देख लेते हैं हम। पहले पर्सन बी की बात कर लेता हूं मैं। इनकी जो सेल प्राइस थी वो 48 थी। देखते हैं क्या आंसर आता है। देखें,
12 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 48, ये बनता 25%। मतलब हर अगर 100 रुपए की ये चीज बेचेंगे तो उस पर 25 रुपए का उन्हें नुकसान हो रहा होगा। इसी तरह अब हम पर्सन बी को भी देख लेते हैं। इस स्क्रीन को यहाँ से मैं पहले क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है, और क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को, ठीक है। देखें अब इनका जो लॉस था वो भी ₹12 था, जबकि इनकी कॉस्ट प्राइस थी ₹38, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 हम कर लेंगे, परसेंट लिखेंगे। तो देखें अब क्या आता है आंसर, 12 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 38, तो ये अप्रोक्सीमेट मतलब राउंड अप करके 32% आ रहा है। मतलब कि ये हर 100 रुपए की सेल पे 32 रुपीज का नुकसान उठा रहे हैं। तो देखें और ज्यादा हमें क्लियर पता चल रहा है कि इनको ज्यादा लॉस हो रहा है पर्सन ए को, और पर्सन बी को कम लॉस हो रहा है। इस तरह आप इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं लॉस परसेंट की, या जो प्रॉफिट परसेंट है कि वो किस तरह से जो किसी भी बिजनेस में लॉस या प्रॉफिट हो रहा होता है उसमें एक वाज़ेह पिक्चर हमारे सामने ले आता है परसेंटेज के हवाले से, और हम एक बेहतर डिसीजन फिर ले सकते हैं।